बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन के उर्दू स्टोरीज़ की जानिब से आप सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूँ तो एन के उर्दू स्टोरीज़ की कोशिश है कि आपके लिए उम्दा और मेयारी कहानियाँ पेश करें। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। इसी सिलसिले की एक मुलाकात का अहवाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये किरदार पसंद आएगा। यूँ तो आपने बड़े बड़े फिल्मी सितारों के और बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, लेकिन ये एक आम आदमी का इंटरव्यू है जो अपने आप को आम आदमी नहीं समझते। दोस्तों, अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया तो हम मज़ीद ऐसे ही लोगों के बारे में बताते रहेंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे एक दोस्त ने उन शख्सियत के बारे में हमें बताया था। वो लोगों से बात नहीं करते, लेकिन जब हमने उनसे मुलाकात की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग ही उनसे बात नहीं करते होंगे। उनसे मुलाकात से पहले हमने आसपास से मालूमात भी ली। कुछ लोगों ने बताया सनकी सा आदमी है, फुटपाथ पर ही सोता है, अपनी दुनिया में मगन रहता है। कोई मलंग कहता है तो कोई पागल। बस किसी न किसी तरह कोशिशों से हम उनको अपने स्टूडियो में ले आए। हमने उनसे पूछने के लिए जो सवाल तरतीब दिए थे वो तो ना पूछ पाए। बहरहाल जो सवाल पूछे और जो जवाबात उन्होंने दिए वो आपकी नज़र करते हैं, आप सुन लीजिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप क्या काम करते हैं? भाई मैं देखो, अभी तो मैं फारिग हूँ। आजकल तो बिल्कुल फारिग हूँ। काम की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन भाई अभी फारिग हूँ। तो अभी तो आप फारिग हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले भी भाई हम फारिग ही रहते थे। हमने कभी ज़िंदगी में काम किया ही नहीं है। सर, आप सेहतमंद हैं, फिर कोई काम क्यों नहीं करते? माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी है, तंदुरुस्ती है आपके पास, फिर कोई काम क्यों नहीं करते आप? तो भाई मैं तेरा मतलब क्या है? अपनी सेहत ख़राब कर लूँ काम करके? हैं? शुगर का मरीज़ बन जाऊँ, दिल का मरीज़ बन जाऊँ? नहीं सर, मेरा मतलब है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी काम करने की ज़रूरत तो पड़ती है। आपने कभी कोई काम नहीं किया? देख भाई, पहले तो ये कान खोल के सुन ले तू। ज़िंदगी गुजारने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है कोई। अगर ज़िंदगी है ना, वो वैसी गुजर जाती है। समझ आई बात? सर, सुना है कि आपने अभी तक शादी भी नहीं की। भाई तेरे को जो भी खबरें दे रहे हैं ना मेरे बारे में, बिल्कुल सही दे रहा है। तूने बिल्कुल सही सुना। मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसकी वजह क्या है? वजह आमदनी। भाई जब तक मेरी आमदनी अच्छी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन सर, आप तो कोई काम नहीं करते, फिर आमदनी आपकी कैसे होगी? ओ भैया, तेरा मतलब क्या है? हैं कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा? मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन कोई काम समझ में आ गया ना, उस दिन देखना। सर, आपकी उम्र कितनी है? अबे फिर वही बेटों का सवाल। देख बेटा, जिस तरह औरतों की उम्र नहीं पूछते ना, इसी तरह 50 साल के बाद आदमी की उम्र भी नहीं पूछते हैं। समझा? वैसे तो मुझे इंटरव्यू लेने वाला लग नहीं रहा है। इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू बोलते हैं उसे। अबे जो भी बोलते हैं भाई, लेकिन तूने सवाल पूछा है ना, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मेरी उम्र 62 साल हो गई है। 62 साल का हूँ मैं। सर, 62 साल में आपको कोई काम ही समझ में नहीं आया? ये हैरत अंगेज बात है। अबे हैरत अंगेज तो है, काम तो काम। मुझे तो तू भी समझ नहीं आया। तू मेरे को लगता नहीं है वो क्या बोलते हैं इंटरवल वाला। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया? अबे मैंने कहा 62 साल उम्र है मेरी, और तू कह रहा है 62 साल में आपको कोई काम समझ नहीं आया। अभी तो बावला तो नहीं हो गया है क्या? पैदा होते ही नर्स के हाथ से इंजेक्शन छीन लेता कि लाओ मुझे दो, अब बाकी मरीजों को मैं लगा दूंगा। अभी तो बावला तो नहीं है? पैदा होते ही काम पे लग जाता है। सॉरी सर, मेरा मतलब था कि वो मैं अबे गड़बड़ा गया ना बेटे। मेरे सामने बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। सीख ले। तू इधर से जाएगा ना तो सीख कर ही जाएगा। चल मैं तेरी मुश्किल आसान कर लेता हूँ। 62 साल में से 15-20 साल तो लड़क बन के निकाल दे, बाकी कितने बचे? निकाल दिए सर। तो इतने अरसे में आपको कोई काम समझ नहीं आया? देख भाई, मैं कारोबार करना चाहता था, और कारोबार के लिए सरमाया चाहिए, जो मेरे पास नहीं है।
हुनर कोई सीखा नहीं। अब काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि बड़ा होकर कोई काम सीखूंगा, फिर सरमाया जमा होगा तो अपना कारोबार करूंगा। सर बड़े होकर और कितना बड़े होंगे आप? पाकिस्तान में औसत उम्र 65-70 साल है सर। अभी तो भाई तेरा क्या ख्याल है? 62 उम्र बता दी, क्या 3 साल बाद मर जाऊंगा मैं? नहीं सर, खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे। नहीं बेटे नहीं, मतलब तो तेरा यही था। अबे पाकिस्तान में औसत उम्र 65-70 साल है ना। 65 के बाद किसी दूसरी कंट्री चले जाओ, मार ताली। सर मैं तो आपके सामने इतना घबरा गया हूँ कि अपने सवालात ही भूल गया हूँ। खैर इसको छोड़ें। सुना है आपके वालिद ने आपको घर से निकाल दिया था। अबे किससे सुन लिया भाई तूने ये? ऐसे ही सर, चलते फिरते खबर मशहूर है। अभी क्या BBC पर आई थी क्या? नहीं सर, ऐसे ही महल्ले की सतह पर मशहूर है। मियाँ मशहूर तो बहुत कुछ है। अभी मैंने ज़बान खोली ना तो आधा महल्ला मारने आ जाएगा मुझे। खैर मैं तेरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि मालिक मकान ने अब्बा समीत हमें घर से बाहर निकाला था। 6 महीने से किराया जो नहीं दिया था अब्बा ने। फिर अब्बा ने हम दोनों भाइयों को ही कसूरवार ठहराया। तू तो पढ़ा लिखा है, तू बता हम दोनों भाइयों का क्या कसूर? हम दोनों काम ही नहीं करते थे। तनख्वाह अब्बा की खुद कम थी, किराया नहीं भर पाते थे, और कसूरवार हम दोनों भाइयों को ठहराया। मेरे छोटे भाई को तो अब्बा की ये बात इतनी बुरी लगी, वो तो उसी वक्त सड़क छोड़कर चला गया। मैं अब्बा के साथ फिर भी चुपका रहा कि ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। फिर एक दिन अब्बा ने मुझसे माफ़ी मांगी। आपके वालिद ने आपसे माफ़ी मांगी? किस बात की माफ़ी मांगी? ये तो उन्होंने नहीं बताया, बस इतना कहा अब तुम भी हमें माफ़ करो, और अपना बैग उठाकर चले गए। फिर वापस नहीं आए। 2 दिन पार्क की बेंच पर उनका इंतज़ार किया, वो नहीं आए तो मैं भी आज़ाद हो गया। अच्छा तो सर आपके रिश्तेदार वगैरह? अब किसी के रिश्तेदार मिलने के काबिल होते हैं? हमारे भी नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि इनसे मिला जाए। सर आपके रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहते या आप उनसे मिलना नहीं चाहते? मेरी नज़र में बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर अक्लमंद दुश्मन होता है। अभी देखो ना, कल की बात है, मैं लियाकताबाद गया। ऐसे ही घूम रहा था कि शायद कोई काम अपनी समझ में आ जाए। मैं घूम ही रहा था कि मेरी नज़र अपने मामूजाद भाई पर पड़ी। वो कारपेंटर का काम करता है। वो हथौड़ी हाथ में और लकड़ी में कीले ठक ठक करके ठोक कर ज़ाया किए जा रहा है। ज़ाया किए जा रहा है से आपका क्या मतलब? भाई वो काम कर रहे होंगे ना। अब यही बातें तो तुम लोगों के समझ में नहीं आती हैं। वही लकीर के फ़कीर। अब देखो ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे, ये कहाँ गया भाई? ये लो, ये देखो, ये क्या चीज़ है बताओ आप? चाचा ने अपने पीछे से एक बड़ा सा मैग्नेट का टुकड़ा निकाला जिसमें डोरी बंधी हुई थी। कहा ये देखो। मैं ये लेकर एक लंबा सा चक्कर मारता हूँ इलाके का, है। एक लंबा चक्कर मारता हूँ ना तो 2 किलो कीले इसमें चिपक जाती हैं। 130 रुपये किलो लोहा है, बेचकर खाना आ जाता है। ना दुकान का किराया ना कोई बिल। अब वो जो कीले ठोक रहा था वो नई होंगी और महंगी होंगी। भाई वो बेचकर खाने का इंतज़ाम करता और सो जाता घर जाकर। फजूल की मेहनत से बचता कि नहीं बचता? सर आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। आप अजीब सी बातें करते हैं सर। अबे तू मेरे पास क्यों आया है? माइक वाइक लेकर इतने लोग घूम रहे हैं ना, या हमसे इंसान
कीड़े मकोड़ों की तरह इनके पास जा। मैं अजीब सी बातें करता हूँ ना, इसलिए तो तू आया है। ये लोग मेरी तरह नहीं सोचते, अलग हूँ मैं, अलग। खैर छोड़ें, आप बता रहे थे कि आपका मामूजाद भाई नज़र आया। क्या वो? हाँ, मामूदार भाई, वो कारपेंटर का काम करता है ना। तो मैं बता रहा था कि वो लकड़ी में कीले ठोंकता नज़र आया, तो मैंने सोचा कि चलो अब नज़र आ गया तो मिल लेते हैं, इसको अपने दर्शन करवा देते हैं। वैसे मैं खाने के टाइम किसी से नहीं मिलता, ये मेरा उसूल है। मैं खाने के टाइम किसी से नहीं मिलता, मगर मामू की मोहब्बत में उनसे मिलने कारखाने में दाखिल हो गया। मैं एकदम उसके सामने आ गया और खुश होकर कहा, और भाई आबिद भाई क्या हाल है? मैंने खुशदिली से हाथ आगे बढ़ाया। वो मुझे पहचान तो गया, लेकिन देखकर ज़रा खुश नहीं हुआ, ना ही हाथ मिलाया, बल्कि मुझे देखकर अपने शागिर्दों को काम समझाने लगा। मुझे नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी मैंने बुरा नहीं मनाया। एक स्टूल देखकर उस पर बैठ गया। मैंने सोचा चाय वगैरह मंगवाएगा, लेकिन वो वापस आकर अपने काम में लग गया। मुझे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। खैर मैंने खुद ही बात की, 2-3 सवाल पूछे, बस भड़क उठा। अपने शागिर्दों को बुलवाया, मुझे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। लेकिन क्यों? आपने ऐसे क्या सवाल पूछ लिए जो धक्के देकर निकाले गए? सवाल क्या, हमारी बातें इन लोगों की समझ में आ ही नहीं सकती, वही पुराने स्टाइल से काम। अरे भाई, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मशवरा दे रहे थे, बस बुरा लग गया। मैं अब कभी जाऊंगा थोड़ी इनके पास, अब नहीं जाऊंगा कभी। कभी मशवरा मांगने आ भी गए ना, तो भी मैं इनको मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन आपने बोला क्या था जो वो इतना भड़क गए? अबे भाई, बोलना क्या था? मैंने उससे पूछा, क्या बना रहे हो आबिद भाई? कहने लगा, अलमारी। तो मैंने कहा, तो बना क्यों रहे हो? ये तो बनी बनाई मिल जाती हैं। बताओ, मैंने इसमें कुछ गलत बोला? आप बाज़ार जाओ, 85 अलमारियाँ रखी हैं बाज़ार में, है भाई। जब बनी बनाई मिल रही हैं तो आप बनाकर क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो? बस इतना सा कहना था मेरा। ओ भाई, ये किसको पकड़ के लिया है तुम लोग यार? इसका माइक वाइक उतारो, उसको धक्के देके बाहर निकालो। 1000 रुपये देने थे ना इसको, 1000 रुपये दो और इसको निकालो बाहर। चलो ख़त्म करो ये।